नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं। जैसे कि इसके पहले के सारे जो चैप्टर है हमने कवर कर लिया है। जो इसके पहले के चैप्टर को नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम मैथ के चैप्टर 4 का पार्ट वन में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले हम उसको देख लेते हैं। चैप्टर 4 के पार्ट 1 में हम आज कवर करेंगे पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। केवल आज हम पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ही देखेंगे। उसके पार्ट 2 में हम आप लोगों को दशमलव संख्याओं का घनमूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। घन यानी पहले हमने घनमूल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। आज हम यहाँ पे विस्तृत केवल घनमूल के बारे में, घन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्यूब। जैसे कि आपका कोई संख्या दिया गया है एक्स क्यूब इक्वल टू क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स है उस बार क्या हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब एक्स की जगह हमें कोई संख्या दे दिया गया हो, जैसे 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 इक्वल टू 2 2 4, 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या के यानी क्यूब लगा हो तो उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपका हो गया घनमूल। घनमूल जैसे आपकी कोई संख्या दे दिया गया हो, क्या हो, रूट में हो, रूट में लगाकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूब यानी घन क्यूब है। अब इसको क्या कर सको, हल करने से पहले जैसे आपका 8 हो गया तो 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, सबसे छोटेंगे। 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 एकम 2, यानी कि इसका फैक्टर आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, जब क्यूब है तो कितनी संख्या का जोड़ा बनाना पड़ेगा, हमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि इतना जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन गया 3 का तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह आपका कड़ी में रूट में 27 हो गया। 27 का हम पहले फैक्टर करेंगे, 27 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन जा रहा है, एक क्यूब का जोड़ा बन जा रहा है। तो ये आपका बाहर 1 निकल गया तो कितना हो गया, केवल 3 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें पहला क्वेश्चन लिया है घनमूल। घनमूल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन ले लिए हैं, उसको सॉल्व करके बताएंगे, फिर नीचे एक्सरसाइज दे देंगे। पहला इसका क्वेश्चन है 216 का क्यूब, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 216 का। तो हम क्या करेंगे, जो जिसका ज्ञात करना रहता है उसका फैक्टर करेंगे। 216 का हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद हमारा ये संख्या मिल गया, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 3 का बन गया, 3 का जितना जोड़ा बनेगा एक बार उस बाहर निकल जाएगा, तो एक बार हमने 2 ले लिया, एक बार 3, यानी 3 दूना 6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1728 जो है उस फैक्टर कर दिए, यहाँ पे हमने फैक्टर कर दिया। करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है कितनी बार है, 6 बार है, ठीक, और 1 2 3, 3 बार जो है 3 है। तो पहले क्या बना लिए, बन गया मेरा, जितना इसमें से 1 2 निकल गया, फिर इसमें से 1 2 निकल गया, इसमें से 3, 2 2 4 4 3 12, यानी 12 हमारा क्या हो गया, यही हमारा
आंसर हो गया। अब देखिए 8000, 8000 का हमको क्या ज्ञात करना है, घन मूल ज्ञात करना है। तो फिर हम 8000 का क्या कर दिए, यहाँ पे दिए फैक्टर करने के बाद हमारे क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 प्राप्त हुआ, 3 3 6 हो गया और 3 बार 5। अब जो 3 3 का जोड़ लेगा उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, 1 2 3, ठीक, 4 2 2 4 4 पंचे, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज में हम 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हैं, इसका आप लोग क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल ज्ञात करके हमको इसका आंसर भेजिएगा या फिर से हमको बताइएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसी थे आपका 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त घनमूल भी ज्ञात करना है। पहले तो बात हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिसको भाग दे कि भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर उसकी संख्या का घनमूल भी ज्ञात करनी है। तो पहले आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो हम इसका पहले क्यूब कर लेते हैं, घनमूल कर निकाल लेते हैं। घनमूल निकालने के लिए पहले जो संख्या दिया रहता है उसका फैक्टर करेंगे। हमने फैक्टर कर लिया तो क्या 2 एक बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमें क्या मिला, 3 3 3। अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाइए, 2 देखिए अकेले है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 3 का बना दिया हमने, 3 को बना दिया, फिर 3 हमारा 2 ठो क्या है, अकेले है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन किया है, अगर हम इस क्वेश्चन में 3 गुणे 3 गुणे 2 का जोड़ा नहीं बन, देख रहे हैं आप लोग कि 3 गुणे 3 गुणे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो दी हुई संख्या हम 18 का भाग दे दे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ये तो पहला आपका इतना क्वेश्चन हुआ, पूर्ण घन बन गया है कि प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या प्राप्त हुई संख्या मिला ना, जैसे ये 3 3 बचा मेरा, तो ये 3 का जब इतने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 729। अब 729 का आपको घनमूल ज्ञात करना है, कर लेंगे। 729 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, 3 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, यानी कि 6 बार क्या हो गया, 3 आ गया यही। तो फिर उसके बाद 3 3 का जोड़ा बन गया, बनने के बाद 1 3 निकल गया, 2 3 निकल गया और 3 त्रिके 9। ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पर ही आधारित है, बस वहाँ पे भाग दे दिया था, यहाँ पे आपको क्या दिया है। अब आपका क्वेश्चन है अगला, 43,200 पूर्ण घर बनाने के लिए इनमें से किस छोटी से छोटी संख्या चाहिए। हमको ये बता कि ये जो संख्या दिया है इसको हमको पूर्ण घन, तो इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणा करना हमको चाहिए, तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात। पहले हमें जो संख्या दिया रहता है उसका फैक्टर कर लेते हैं। हमने इधर फैक्टर कर लिया, देखते हैं किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 2 का बन गया, फिर 2 से फिर 3 का बन गया, मेरा यही बचा 5, यानी कि एक और 5 रहता तो हमारा पूरी तरह से पूर्ण घन बन जाता। हम कह सकते हैं कि 5 गुणे 5 बच रहा है, यदि हम 5 का बचे हुए में गुणा कर दे तो हमारा संख्या क्या हो, पूर्ण घन। तो हम इस जो संख्या दिया है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके जो मान आ रहा है उसका क्या ज्ञात कर लेंगे, घनमूल। तो इसका हमने घनमूल नहीं निकाला है, इसको आपने के लिए छोड़ दिया है, इसका आप लोग निकाल करके कमेंट करिएगा,
ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब अगला है आपका पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल में कोई माइनस संख्या दे दिया तो ऐसे संख्याओं को हम किस तरह से इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे आपका -3 का क्यूब, इसका मतलब क्या है कि -1 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका कितना करने के बाद क्या हो गया -1। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है तो -1 का क्या कर देंगे, जब -1 का घन करेंगे तो कितना मान आएगा -1, -3 का हो गया, -4 का हो गया, यानी इसका मतलब कि रहेगा वो लगा रहेगा, हटेगा नहीं। अब क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, -2197 का घनमूल ज्ञात करना है। का पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद 13 गुणे 13, तो भी आपका माइनस है ही, माइनस तो लगा रहेगा, तो -13 जब जोड़ा 3 का जोड़ा बन गया तो ये क्या हो गया, एक बाहर आ गया, जो हमारा क्या है, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब नीचे हमने 3-4 क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कर सकते हैं घन 1000 का, -25 का, -1300। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा अब नहीं है, बस थोड़ा ये आज इसमें हम इन सब घनमूल को कवर कर लेंगे। फिर अगला जो मेरा वो दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने वाला होगा। अब ऐसे हमने क्वेश्चन ले लिया, इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है, जैसे हमने मान ज्ञात करना है। अब 2-3 मल्टीप्लाई में करके अब आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे रूट क्यूब 27 गुणे 64, 27 गुणे 64, रूट में 27 गुणे कड़ी में 64, 27 और 64 का फैक्टर कर लीजिए, हमने कर लिया। फिर उसके बाद जो जोड़ा बन रहा है उसको निकाल दीजिए। इसमें देखिए 3 का 1 बन रहा है, 1 4 का बन गया, 3 गुणे 4 आ रहा है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमने लिया है -125 गुणे 216 का घन क्यूब निकालना है। तो -125 का फैक्टर कर लीजिए, 216 का फैक्टर कर लीजिए। -125 का जब करेंगे तो कड़ी में 123 कड़ी में 216। अब इसका करने के बाद -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे 2 का बन जा रहा है जोड़ा, और 3, इसमें से हमने -5 निकाल लिया, इसमें से 2 और 3, 3 56 30, यानी कि हमारा आंसर 30। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कर दिए, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे अगला टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, जैसे परिमेय घनमूल। अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया गया हो तो ऐसे परिमेय संख्याओं का हम मूल ज्ञात करेंगे। अब जैसे क्यूब में 341 बट्टे आ रहे हैं, तो पहले हम 341 का क्या कर लेंगे, 343 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। कितनी बार हो गया, 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पूरे 7 चौक 28, 6 7 7 9 7 63। अब ये हो गया 7 7 49, 7 कम 7, यानी कि 343 का फैक्टर आपका हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसी तरह आप लोग 5 फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक, 512 का फैक्टर करेंगे, 2 4 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 2 कम 2 2 2 4 2 8 16, 6 12 2 चौक 8, फिर 2 3 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 8 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 चौक 8 4, फिर 2 एकम
यानी कि कितनी बार 2 आया है, 3 3 6 3 3 9। अब जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो मेरा सब बन गया, तो हमने इसमें से 7 निकाल लिया, इसमें 2 और इसमें से 2, इसमें से 2, यानी 7 2 2 4 दूनी 8। अब इसी तरह ये 27/125 का ज्ञात कर फैक्टर कर लेंगे, 125 का कर लेंगे, फिर जो आएगा वही हमारा। ठीक, यहाँ पे एक्सरसाइज में हमने 3-4 क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज लोग को इस वीडियो में घनमूल ज्ञात करना, हर टाइप की किस तरह के क्वेश्चन बड़े कवर कर लिए। अब आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दशमलव संख्याओं ज्ञात करने वाला होगा। अब इसमें जितने भी एक्सरसाइज आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो जब भी आएंगे आप लोग के सामने अगले दिन के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो मतलब कि कैसे लोग वीडियो को स्टार्ट करें, नए लोग हो तो उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।